बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निफाई। आज का हमारा ये जो थर्ड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसके हम 3.5 पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 3.5 देखते हैं कि वो टॉपिक क्या है। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज 3.5 का टॉपिक है वो है जॉइंट वेरिएशन। जॉइंट वेरिएशन, अब मैं आपको जॉइंट का मतलब समझाती हूँ कि क्या होता है। जॉइंट होते हैं कम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, हमने पहले वेरिएशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरिएशन में पढ़ा था कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x का एक वेरिएबल के साथ रिलेशन था, उसको हमने कहा था डायरेक्ट वेरिएशन, इनडायरेक्ट वेरिएशन, कुछ भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिसाल के तौर पर z भी आ जाए और x का y और z दोनों के साथ कोई रिलेशन बने, उसको कहते हैं जॉइंट वेरिएशन। डिफिनेशन बताते हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन of one or more than one variables from joint variables if a variable y, अगर कोई वेरिएबल हो y वेरियस डायरेक्टली एस x के वेरियस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, y के वेरियस में इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो। ठीक है, दोनों में दो वेरिएबल हमारे पास आ गए, एक डायरेक्टली उसका रिलेशन हो y के साथ, एक का y के साथ इन्वर्सली रिलेशन हो, उसको कहते हैं जॉइंट वेरिएशन। मे बी ये दोनों डायरेक्ट भी हो सकते हैं। मैंने अभी अभी कहा था कि अगर जो हमारे पास गिवन वेरिएबल्स हैं x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो y के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो z के, ठीक है, इस तरह का कोई रिलेशन आए उसको कहेंगे जॉइंट वेरिएशन। ठीक है बच्चों, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और x डायरेक्टली यानी x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/z। ठीक है, यहाँ पे गलती से y आया है, x आया है, यहाँ पे y है। ठीक है, यानी कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/z है। तो y डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू x, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/z। इन जॉइंट वेरिएशन वी राइट इट एज, जॉइंट में हम इसको किस, ये तो अलग अलग था ना, इसको हम इनवर्स वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन, इसको डायरेक्ट वेरिएशन, इसको इनवर्स वेरिएशन कह सकते थे। लेकिन जब आप जॉइंट वेरिएशन में इसको लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे बच्चों। ठीक है, यानी कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x/z। ठीक है, यहाँ कोई, फिर उसके बाद जब आपने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो वहाँ पे इक्वलिटी के बाद k आ गया। k क्या है आगे बताते हैं बच्चों कि k is not equal to 0 is the constant of variable। k इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, और ये क्या है, वेरिएशन का एक कांस्टेंट है जिसको आप फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, इसी को ही आप फाइंड आउट करते हैं। तो आगे एग्जाम्पल में कहते हैं कि बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक इफ वन बॉडी अट्रैक्ट अनदर बॉडी फोर्स g, ठीक है, g फोर्स के साथ अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है तो कहते हैं कि द वेरीज डायरेक्टली एज प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, प्रोडक्ट ऑफ मास के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, यानी कि बताते हैं बच्चों g, ठीक है, g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। ठीक है, g क्या है, m1 m2 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, इन इनवर्सली अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के स्क्वायर के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। ये कहते हैं कि यहाँ पे हमने कहा g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब डिनोमिनेटर में d का स्क्वायर। ठीक है, अगर ऐसा हो
तो ये जो हमारे पास ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, और जब आपने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया यहाँ पे, तो यहाँ पे आया k, g इज इक्वल टू के एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पे जो k है वो इज नॉट इक्वल टू 0 है, n कांस्टेंट है। अगर इस तरह से आ जाए तो हम इस तरह के वेरिएशन को क्या कहेंगे, जॉइंट वेरिएशन कहेंगे। ठीक है बच्चों, ये एक एग्जांपल हमारे पास सॉल्व हो जाते हैं। हम दूसरे एग्जांपल में वैल्यूज़ दे के हम उसको सॉल्व करेंगे, यानी कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हम जॉइंट वेरिएशन के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू जॉइंट वेरिएशन, एक्सप्लेन देयर एग्जाम्पल में कहते हैं बच्चों कि इफ y वेरीज जॉइंटली एज एक्स स्क्वायर एंड z एंड y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 4। ठीक है, z is equal to 9, write y when x is equal to -8, z is equal to 12। हमने इस तरह के एक क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन इनवर्स वेरिएशन में सॉल्व किए थे। अगर आपको याद हो तो हमने वहाँ पे सॉल्व किया था, हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए थे। अगर आपको उनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम उसी हिसाब से ही सॉल्व करेंगे, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे एक वेरिएबल था, यहाँ पे दो वेरिएबल है। ठीक है, तो कहते हैं कि y वेरिएस जॉइंटली एज एक्स एंड जेड, एक्स स्क्वायर और जेड के y वेरिएस जॉइंटली है दोनों के, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर जी, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के बाद y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर जी। इक्वेशन 1 नाम दिया इसको हमने क्या किया, इक्वेशन 1 नाम दे के रखा। फिर y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 9। ये आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, x की वैल्यू, y की वैल्यू 6 है यहाँ पे गिवन है, और x की वैल्यू यहाँ पे 4 है, z की वैल्यू 9 है। तो हमने y फाइंड, उसमें हमने इस वाले में हम क्या करते हैं, इस वाले में हम ये कर रहे होते हैं कि k की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होते हैं। मतलब ये कहने का मतलब ये है बच्चों कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे खाली पेज पे इसको सॉल्व करेंगे। कहते हैं कि y वेरियस डायरेक्टली विथ एक्स स्क्वायर एंड z, तो यहाँ से y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर एंड z। अब यहाँ पे एक y की वैल्यू भी फाइंड है, x की है भी है, z की भी है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं तो आपको पता चल जाएंगे कि x की वैल्यू भी वाकई में गिवन है 4, y की वैल्यू गिवन है 6, z की वैल्यू गिवन है 9। तो अननाउन क्या हुआ, जो हमारे पास अननाउन है वो क्या हुआ, k हुआ। k को हमने फाइंड आउट करना है, तो y की जगह पे 6 पुट किया, x की जगह पे 4 पुट किया, z की जगह पे 9, फिर k इज इक्वल टू इन्हीं सबको किया तो k की वैल्यू 1/14 आ जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं k इज इक्वल टू 1/14। अब ये जो k की वैल्यू 1/14 आया है ना, उसको हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था, ये वाला हमारे पास इक्वेशन 1 है। ठीक है, ये हमारे पास 1 है, हमने इसमें वो वाले वैल्यू पुट करने हैं। k की वैल्यू क्या आया था, सॉरी ये इक्वेशन 1 नहीं है, अभी मैंने जो मिटाया था वो इक्वेशन 1 है, इज इक्वल टू के, ये वाला इक्वेशन 1 है। यहाँ से हम y इज इक्वल टू के की वैल्यू हमें अभी आया था, क्या आया था, 1/24 एक्स स्क्वायर जी। ठीक है, यहाँ तक हो गई। फिर हमारे पास इसमें इस वाले फॉर्म में आने के बाद 1/24 y इज इक्वल टू 1/24 आने के बाद एक्स स्क्वायर जी आने के बाद हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे आगे बताते हैं कि अब यहाँ पे y फाइंड आउट करना है। x हमारे पास -8 हो, z 12 हो, तब हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो y की वैल्यू कहा था -8, z की वैल्यू कहा था, क्या कहा था, z की वैल्यू 12 कहा था। k की वैल्यू हमारे पास k इज इक्वल टू 1/24 आया है, तो हमने उससे इक्वेशन 1 में जब पुट किया तो क्या हो गई हमारे पास, यहाँ पे आप पुट करके देख सकते हैं, y इज इक्वल टू 1/24,
एक्स स्क्वायर जी। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पे आगे बताते हैं कि राइट वाई, अपने वाई को सॉल्व करना है। राइट वाई व्हेन x इज इक्वल टू -8 z इज इक्वल टू 12। इसी इक्वेशन में यहाँ पे हम इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू 1/24 एक्स स्क्वायर जी। यहाँ से y इज इक्वल टू 1/24 एक्स स्क्वायर के जगह पे -8 होल स्क्वायर एंड z के जगह पे 12। ठीक है, अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वैल्यू एट द लास्ट आएंगे 32 और यही हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। फाइनल आंसर हमारे पास यही है बच्चों। हमारा जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन का आंसर है वो है जी y इज इक्वल टू 32। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना था, फाइंड करना था। जॉइंट वेरिएशन को आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं बच्चे। मतलब कि ऐसा होता है कि y दो अलग वेरिएबल के प्रोपोर्शनलिटी के अंदर आते हैं, तो आप प्रोपोर्शनलिटी को हटा के वहाँ पे पुट करते हैं। के कोई कांस्टेंट होता है, सबसे पहले के की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। जब के की वैल्यू आ जाए तो उस इक्वेशन में पुट करने के बाद वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। जो आपके पास असल जो वेरिएस कर रहे हैं वो वाला वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। फिर जब उसकी वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट है वो है 32, y इज इक्वल टू 32। ठीक है बच्चों, यहाँ तक जब आपने सिंप्लीफाई कर लिया तो आपको इतना तो अंदाज़ा हो गया होगा कि डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन और जॉइंट वेरिएशन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो जितना फ़र्क है वो बस इतना ही है कि जॉइंट वेरिएशन में एक वेरिएबल एक्स्ट्रा आते हैं और प्रोपोर्शनलिटी का तो यही है कि कुछ में डायरेक्ट होगा, कुछ में इन्वर्स होगा, लेकिन वेरिएबल दो आएंगे। इसके लिए थोड़ा सा प्रोसीजर लेंथी हो सकता है। अगर आप वीडियो को सही से देखेंगे, सही से समझेंगे, तब आप इस वीडियो से आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी आपसे कोई क्वेश्चन रह जाते हैं, सॉल्व नहीं होता है, आपके लिए कोई प्रॉब्लम हो जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सवालात के जवाबात देने की कोशिश करेंगे। अगर हमसे हो सके तो हम ज़रूर करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपके सवालात हल हो, सॉल्व हो। और अगर आप पूछेंगे तो हम उसके वीडियोस भी बनाएंगे, उसी के रिलेटेड वीडियोस भी बना के अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई नई वीडियो अगर हम अपलोड करें तो वो आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।